Hi students, how are you? A very warm welcome to you all to this chemistry session. Myself Vinita from Catch 25 Science Academy. So ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. आज का वीडियो है कंप्रेसिबिलिटी एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. सो वी आर ओनली गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज. मैं थोड़ा सा तुम लोग को थियोरी का इंट्रोडक्शन दूंगी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, एंड देन हम लोग वो थियोरी पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. एंड ऑल क्वेश्चंस व्हिच आई हैव एडेड हियर इन दिस पीपीटी इज फ्रॉम मार्वल्स ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Compressibility factor, that is Z. Compressibility factor, that is Z. So ये क्या होता है? Z PV that is equal to Z nRT. So Z is what? PV upon nRT. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलती हूँ. अभी आइडियल गैस इक्वेशन भी ऐसा ही होता है ना. वो क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT होता है. करेक्ट ना? तो यहाँ पे इन दिस इक्वेशन Z क्या है? 1 है. और यहाँ पे Z जो है वो आइदर ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 1 होगा. सो ये जो Z इज इक्वल टू 1 है दैट इज फॉर आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू 1. और ये किसके लिए है? ये रियल गैस के लिए है. सो इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज रियल गैस एंड व्हाट इज आइडियल गैस. यस ऑल ऑफ यू, करेक्ट ना? हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. नहीं देखा है? यू कैन गो एंड वॉच इट. सो रियल गैस के लिए Z will be either greater than 1 or less than 1, and for real gas it will be equal to 1. अब मैं क्या करती हूँ? 1 को डिवाइड करती हूँ 2 से. यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये रियल गैस का वॉल्यूम है और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है वो आइडियल गैस का वॉल्यूम है. सो आई डिवाइड इट. ठीक है. मैं PV दैट इज इक्वल टू Z nRT, ये यहाँ पे रियल लिख दिया, एंड PV आइडियल दैट इज nRT. nRT nRT कैंसिल, PP विल गेट कैंसिल आउट. सो देयरफॉर Z क्या होगा? V real upon V ideal. So V real is the volume of real gas and V ideal is the volume of ideal gas. We have already studied in first chapter. At STP 1 mole of ideal gas is equal to 22.4 liter. ओके, तो ये हो गया आइडियल गैस के लिए. तो रियल गैस के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा? रियल गैस का वॉल्यूम विल बी आइदर ग्रेटर देन 22.414 लीटर और लेस देन 22.4 लीटर. ठीक है. अभी आइडियल वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर है. नाउ इफ वॉल्यूम इज मोर देन 22.4, इसका मतलब कंप्रेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना कंप्रेशन. सो इफ वॉल्यूम इज मोर देन 22.414, कंप्रेशन. कंप्रेशन यानी होता क्या है? रिडक्शन इन वॉल्यूम. तो जो आइडियल वॉल्यूम है उससे वॉल्यूम इज मोर, तो कंप्रेशन है क्या यहाँ पे? देयर इज लेस कंप्रेशन. अगर वॉल्यूम तुम्हारा लेस देन 22.414 है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ है. सो कंप्रेशन इज मोर. ओके, सो ये सब चीजों को तुम लोग को याद में रखना है. ठीक है. नाउ विल सी हाउ विल गेट Z इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1. सो विल डू वन शॉर्ट डेरिवेशन फॉर इट.
सो फर्स्ट केस हम लोग कंसिडर करते हैं। अभी अपने को Z मिल गया, Z इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। नाउ फर्स्ट केस में वॉल्यूम अगर ग्रेटर देन है 22.41 लीटर से, तो Z क्या होगा, वी रियल को मैं सपोज ग्रेटर देन 22.414 यानी मैं 30 ले लेती हूँ, एंड आइडियल गैस इज दिस, सो इसका आंसर 1.0 समथिंग आएगा। मीन्स दिस Z is greater than 1. So when volume is greater than 22.414, Z is greater than 1. तो compressibility क्या होती है? What is the compressibility? Compressibility is less. Okay. Case 2 में क्या होगा? Volume is less than 22.414. तो Z कितना होगा? अभी less than 22 में 20 ले लेती हूँ, तो ये 0.89 समथिंग आता है। ओके, 0.89 समथिंग आता है। सो नाउ हियर Z जो है इट इज लेस देन 1। सो व्हेन Z इज लेस देन 1, वॉल्यूम तो क्या है 22.414 से कम है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन हुआ है। सो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज मोर। क्लियर ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट्स को याद रख के ही हम लोग क्या करते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट्स, आगे के एमसीक्यू स्टडी करते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है, व्हेन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 22.414 देयर इज लेस कंप्रेसिबिलिटी, Z इज ग्रेटर देन 1। व्हेन वॉल्यूम इज लेस देन 22.414, Z इज आल्सो लेस देन 1 एंड कंप्रेसिबिलिटी इज मोर। और आइडियल गैस के लिए क्या होता है, Z इज इक्वल टू 1। ओके, सो लेट्स स्टडी वन ग्राफ। नाउ यू कैन सी हियर हाइड्रोजन, ये जो ग्राफ है दैट इज फॉर Z वर्सेस P। दिस ग्राफ इज फॉर Z वर्सेस P, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वेरियस वैल्यूज ऑफ Z आर गिवन एंड हियर देयर इज प्रेशर, सो प्रेशर इज इंक्रीजिंग एट दिस साइड। Z is equal to 1 for ideal gas. You can see ideal gas is showing Z greater equal to 1. Okay, तो यही अभी हम लोग ने थ्योरी में भी स्टडी किया था and it is also graphically proved. Now हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, मीन्स Z is greater than 1 throughout. इसके लिए क्या है, for hydrogen gas, for hydrogen Z is greater than 1 throughout. इसका मतलब हाइड्रोजन जो है इट इज लेस कंप्रेसिबल गैस। ये कैसा है, लेस कंप्रेसिबल है, होगा ना लेस कंप्रेसिबल। क्यों लेस कंप्रेसिबल होगा, व्हाई इट विल बी लेस कंप्रेसिबल, बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज छोटा होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स छोटा है, तो अट्रैक्शन इज लेस, सो इट इज लेस कंप्रेसिबल। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, सो हाउ इट विल गेट कंप्रेस, दैट्स व्हाई इट इज लेस कंप्रेसिबल। नाउ इफ यू सी नाइट्रोजन को अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो नाइट्रोजन जो है वो Z इज इक्वल टू 1 शो कर रहा है, इट इज शोइंग Z इज इक्वल टू 1 अप टू हियर, दिख रहा है ना, ये Z इज इक्वल टू 1 शो कर रहा है ये, and then it is increasing and then it is getting increased, you can see, then it is getting increased। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज शो कर रहा है। इसका मतलब एट अप टू सर्टन प्रेशर, अभी अप टू सर्टन प्रेशर मीन्स कहाँ तक, अप्रोक्स मीन्स लाइक 200 बार्स तक, अप टू 200 बार्स ये क्या कर रहा है, आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, एंड देन Z क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो नाइट्रोजन अप टू 200 बार्स आइडियल है, एंड देन Z is becoming greater than 1, means it is becoming less compressible। बाकी ये जो गैसेस है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, इनका सबका नेचर इज सेम, ऑक्सीजन, मीथेन, CO2 का सबका नेचर कैसा है, सेम है। सो पहले क्या कर रहे हैं उन लोग, लेस Z इनका देखो यहाँ पे लेस देन 1 है,
सबका लेस देन 1 है. सो एट लोअर प्रेशर z इज लेस देन 1. देन एट इंटरमीडिएट प्रेशर, मीडियम प्रेशर पे क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे दिस इज फॉर ऑक्सीजन, दिस इज फॉर मीथेन एंड दिस इज फॉर CO2. ये क्या कर रहा है, आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है. सो आइडियल गैस, रियल, ये सब रियल गैसेस है, दे आर बिहेविंग आइडियल एट सर्टन प्रेशर, एक प्रेशर पे, सर्टन प्रेशर पे. अभी ये इसका ये प्रेशर होगा, मेरा लाइन टेढ़ा आ गया, एक मिनट आप. एट सर्टन प्रेशर, at certain pressure for this is the pressure, for this is the pressure. so ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या कर रहे हैं, आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं. एंड देन दे आर, जब भी ज्यादा प्रेशर दे दिया, एट वेरी हाई प्रेशर, उन लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कम हो रहा है उनका. सो लो प्रेशर पे z is less than 1 means compressibility इन लोग का कैसा है, how is the compressibility, more. then at medium pressure z is equal to 1 means they are becoming ideal gas compressibility show नहीं करता है. and that at higher pressure z is becoming greater than 1 means इनका compressibility क्या हो रहा है, less हो रहा है. so compressibility is becoming less. so why it is becoming less compressible at high pressure, क्योंकि अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उन लोग जरूरत से ज्यादा नजदीक में आएंगे एंड दे विल रिपल विथ ईच अदर, एंड व्हेन दे विल रिपल ईच अदर देयर विल बी नो रिडक्शन इन वॉल्यूम, देयर विल बी नो compressibility, so compressibility decreases. okay, so on this we'll do some MCQs. so first MCQ is on your screen. For the real gas, the compressibility factor Z has different values at different pressure and temperature. Which of the following is not correct under given condition? Z is less than 1 at very low pressure, correct है. Z is greater than 1 at high pressure, ये भी correct है, अभी just मैंने समझाया ना. And Z is equal to 1 under all condition, this is wrong. So not correct क्या है, ये है. एंड ये भी करेक्ट है ना, इंटरमीडिएट प्रेशर पे z इज इक्वल टू 1. अभी जस्ट मैंने तुम लोग को ग्राफ में ये चीज एक्सप्लेन की थी. फॉर हाइड्रोजन गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज लेस देन यूनिटी एट STP. z क्या है, लेस देन 1 है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, लेस देन 22.414, क्योंकि z लेस देन 1 यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होता है दैट इज मोर. सो व्हेन कंप्रेसिबिलिटी इज मोर, वॉल्यूम इज लेस देन 22.414. ओके, सो हो रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व, अच्छी बात है. सो लाइक भी करो, शेयर करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल Catch25 Science Academy. Now next topic is liquefaction of gas. So for liquefaction of gas I have share one graph, and this graph means compressibility का भी graph was from textbook and this is also from textbook. For तुम लोग का easily तुम लोग connect हो जाओ, because CET is strictly means तुम्हारा टेक्स्ट में से ही आता है. तुम्हें टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, हर एक ग्राफ, हर एक टेबल पता होना चाहिए. सो तुम इजीली कनेक्ट हो जाओ, इसलिए मैंने ये टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है. नाउ यू कैन सी हियर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हम लोग ने बॉयल्स लॉ में भी स्टडी किया था. सो नाउ यू कैन सी सेम नेचर एट 50 डिग्री सेल्सियस. सो गैस क्या है यहाँ पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे गैस कैसा है, आइडियल है. At 50 degree Celsius, gas is what? Ideal. It is behaving ideal. ये गैस, ये जो ग्राफ है वो CO2 के लिए. So at 50 degree Celsius, CO2 is behaving ideal. मैंने बताया था ideal gas. All gases are real gases. They behaves ideal at certain temperature and pressure.
नाउ एट द टेम्परेचर ऑफ 30.98 डिग्री सेल्सियस, अभी गैस क्या हो रहा है यहाँ पे, लिक्विफैक्शन यानी कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड, मीन्स इनिशियली वॉल्यूम ज्यादा रहेगा एंड देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या है, गैस है एंड देन गैस क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, मीन्स वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे गैस है एंड गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और ये पॉइंट पे आके क्या हो गया, कंप्लीटली वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. ये पॉइंट पे वो कंप्लीटली क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. सो ये जो टेम्परेचर है 30.98, ये टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है, TC. तो ये कौन से इस पे कन्वर्ट हुआ है, ये प्रेशर पे. सो दिस प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, PC. एंड एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं हम VC. सो दिस वॉल्यूम इज नोन एज VC, क्रिटिकल वॉल्यूम. ओके, अब क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वाले सारे टेम्परेचर्स पे लिक्विफिकेशन होगा. द टेम्परेचर, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, temperature above which no liquefaction will be held. 30.98 के ऊपर के टेम्परेचर्स पे लिक्विफिकेशन नहीं होगा, बट 30.98 के नीचे वाले टेम्परेचर पे सब जगह पे लिक्विफिकेशन होने ही वाला है. सो above 30.98 only gas phase exist. क्या करता है, सिर्फ गैस फेज एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई भी फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा. बट बिलो 30.98 डिग्री सेल्सियस लिक्विड phase will also exist. Gas can get convert to liquid. अब ये जो टेम्परेचर है, नेक्स्ट टेम्परेचर दैट इज 21.50 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर पे भी क्या होगा, लिक्विफिकेशन होगा ही होगा. एट दिस टेम्परेचर ऑल्सो लिक्विफिकेशन विल बी हेल्ड. तो यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे एक्चुअली लिक्विफिकेशन दोबारा स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिक्विफिकेशन खत्म होगा. सो यहाँ पे जो भी है सब लिक्विड है, और ये जो है वो यहाँ पे कैसा है, गैस इज ऑन वर्ज ऑफ गेटिंग कन्वर्ट टू लिक्विड. तो गैस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हुआ नहीं है, बट वो कन्वर्ट हो रहा है. सो बोथ फेज एग्जिस्ट करता है यहाँ पे बीच में. ठीक है, सिमिलरली एट 13.10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होता है, लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन खत्म होता है. तो ये जो है यहाँ पे उधर सिर्फ लिक्विड और लिक्विड ही पाया जाता है, और इधर क्या होगा, गैस और लिक्विड दोनों भी अपने को मिलेगा. क्लियर ऑल ऑफ यू. सो नाउ ये जो रीजन है यहाँ पे सब लिक्विड है, यहाँ पे सब लिक्विड है, यहाँ पे सब गैस है. ओके, और बीच में क्या है, लिक्विड और गैस दोनों भी प्रेजेंट है. क्लियर ऑल ऑफ यू. सो दिस इज द डोम. ये एक्चुअली डोम है. ये डोम को अगर मुझे स्टडी करना है तो डोम के इस तरफ सब गैस है, डोम के इस तरफ सब लिक्विड है, और बीच में क्या है, गैस एंड लिक्विड इज प्रेजेंट. सो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम लिक्विफिकेशन होता है. उसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन नहीं होगा, उसके नीचे वाले सारे टेम्परेचर्स पे लिक्विफिकेशन होगा. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. सो लेट्स सी इट्स MCQ. So what is the critical temperature? The temperature, ऐसा ही क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. The critical temperature of a substance is defined as temperature, A option, the temperature above which substance decompose. Completely wrong. B option, temperature above which a substance exists only as a gas. So correct है ना? Yes, all of you, this is correct ना? क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वाले टेम्परेचर्स पे गैस कैन गेट कन्वर्ट टू लिक्विड, बट उसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे क्या होता है, सिर्फ एंड सिर्फ क्या होता है, गैस फेज ही एग्जिस्ट करता है. सो योर आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बट CO2 कैन नॉट, बिकॉज
जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ लिक्विफिकेशन इज मोर, क्योंकि जितना तुम्हारा टेम्परेचर हाई होगा उसके नीचे वाले सारे टेम्परेचर्स पे लिक्विफिकेशन होगा, बट क्रिटिकल टेम्परेचर जितना तुम्हारा लो होगा उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ लिक्विफिकेशन इज डिफिकल्ट। इसीलिए ऑक्सीजन क्यों नहीं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो सकता है, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, लो है। क्रिटिकल टेम्परेचर लो होने की वजह से वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं हो सकता है, बट अमोनिया हो सकता है क्योंकि उसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाई। नेक्स्ट, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये कंप्रेसिबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है, PV is equal to ZnRT, so Z is equal to PV upon nRT, so what is the option B? Next question, ideal gas cannot be liquefied because, क्यों नहीं लिक्विफाई कर सकते हम लोग आइडियल गैस को? लिक्विफाई करने के लिए मॉलिक्यूल्स को नजदीक में, गैस मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल थोड़े नजदीक होते हैं, तो उसको अगर हम लोग प्रेशराइज करते हैं तो वो कंडेंस होके क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बट लिक्विड में कन्वर्ट होता है मीन्स व्हाट, अट्रैक्शन गेट्स इंक्रीज, यहाँ पे जो भी अट्रैक्शन है उससे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे रहता है, बट आइडियल गैस में देयर इज नो अट्रैक्शन, सो देयर इज नो लिक्विफिकेशन। सो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, पढ़ो ऑप्शंस, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑलवेज अबाउट 0, so that is wrong. It's molecular relatively smaller in size, wrong. It's solidified before becoming liquid, wrong. Forces operating between the molecules are negligible, correct. Next, the critical temperature of water, ammonia and CO2 are given, दिए हुए वाटर का है कितना 647 केल्विन, अमोनिया का है 405.6 केल्विन, CO2 का है 304.1 केल्विन एंड ऑक्सीजन का है 154.2 केल्विन। अगर कूलिंग तुम्हारा 500 केल्विन पे स्टार्ट होता है तो if cooling starts from 500 Kelvin to their critical temperature, gas that liquefy first will be, so ये तो नहीं होगा ना, ये तो 500 के ऊपर है, so ये होगा ना, क्योंकि 500 के बाद पहले 400 आता है, फिर 300 आता है, देन 150 आता है, so क्या होगा, अमोनिया। so answer is clear all of you. so this was my last question for today. I hope तुम लोग को आज का सेशन पूरा समझ में आया है, so please like दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड अभी तक अगर तुम लोग ने नहीं लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है हमारा चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल कैश 25 साइंस एकेडमी। टेक केयर, बाय बाय।